बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को इस जश्न वर्ल्ड कप में खुश आमदीद कहता है। और आप यकीन मानिए कि जब मैंने लाइन सोची थी कि प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं वर्ल्ड कप में ये लाइन बोलूंगा, उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जश्न वर्ल्ड कप को पाकिस्तान की टीम वाकई जश्न में, जुबलेशन में और सेलिब्रेशन में तब्दील कर देगी। और आज पाकिस्तान ने न सिर्फ रिवायती हरीफ भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देने के बाद दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की और न्यूजीलैंड की वो टीम जो पाकिस्तान से डर के भाग गई थी, आज उसको भी शिकस्त दी। और इस तरह से 5 विकेटों से पाकिस्तान ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि सेमीफाइनल में अपनी रसाई की जो कोशिश है उनको किसी हद तक जो है वो मुमकिन बना लिया। अब पाकिस्तान के अगले जो 3 मुकाबले हैं उसमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मैच होगा, इसके अलावा नामीबिया जैसी टीम है और स्कॉटलैंड जैसी टीम है जिनसे पाकिस्तान को मैच खेलना है। और किसी हद तक ये पाकिस्तान का सफर सेमीफाइनल की जानिब आसान होता नजर आ रहा है। आज पूरे मुल्क में और जहां जहां पाकिस्तान के क्रिकेट लवर है वहां पे खुशियां, जुबलेशन देखी जा सकती हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुशियां मना रहा है। और आज हमारे स्टूडियो में भी एक जश्न का समा है क्योंकि हमारे साथ 2 इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की सब कैप पहनी, पाकिस्तान का जो स्टार है वो उनके सीने पे लगा। और जो एक है, जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, उनकी जो मकबूलियत है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है। लेकिन वो भी यही चाहते थे। आज जब हमारी मेकअप रूम में बात हो रही थी उनका यही कहना था कि इसी क्रिकेट को वो मिस करते थे। और आज जितने हम खुश हैं, जितने आप खुश हैं, यकीनी तौर पर हमारी जो तीसरी शख्सियत है कमर रज़ा एफवी साहब, वो भी इतने ही खुश हैं। कमर रज़ा एफवी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि पाकिस्तान इस मैच में जीता है। बहुत बहुत मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को सबसे पहले। और यकीन जानिए कि जो मुझे क्रिकेट से बिल्कुल करीब किया वो इस न्यूजीलैंड ने किया। शायद मैं पाकिस्तान क्रिकेट से दूर था उस वक्त तक जब तक न्यूजीलैंड ने ये हरकत नहीं की कि वो आए और खाया पिया और चले गए। तो उसके बाद से मुझे शदीद मतलब मोहब्बत डाल दी। और मैं ये वो लोग थे यूट्यूब पे जिनके ऊपर मैं पिछले 3 सालों से सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा था कि ये वो पोर्शंस हैं जिनको मुस्तकिल जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे थे। मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप भी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करसे से करते आ रहे हो और आज पाकिस्तान इस रूप में, इस फेज में नजर आ रहा है कि एक आसान हरीफ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिसे कहना चाहिए, जिस तरह रमीज भाई ने आके कहा था ना कि फेयरलेस क्रिकेट, ये है फेयरलेस क्रिकेट। इसको कहते हैं फेयरलेस क्रिकेट कि आप विनिंग की तरफ जाते हैं। आप कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता है कि क्या मुश्किल भी आती है लेकिन आपकी टीम जो है उस मुश्किल से निकलती है। उसको कहते हैं फेयरलेस क्रिकेट कि आप जो है वो हारने से नहीं डर रहे, आप जीत की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान टीम जो है वो ऑन द राइट ट्रैक। हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है रोजाना की थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपकी बहुत मुबारक हो। और जो टी शर्ट आपने पहनी हुई है माशाल्लाह से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की बहुत बहुत सबको खुशियां मुबारक। कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। डेयरी मिल्क का ये सेगमेंट है और आप देखेंगे कि ना सिर्फ मैं डेयरी मिल्क को जो है वो खा रहा हूँ, ये चॉकलेट है। और जब भी जब खुशियों की बात होती है तो फिर डेयरी मिल्क की बात होती है। हसन रज़ा साहब के हाथ में भी इस वक्त मौजूद है और हसन रज़ा साहब के हाथ में जश्ती भी है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जिस उम्र में इनके हाथ में चॉकलेट होनी चाहिए थी, टॉफीज होनी चाहिए थी और लॉलीपॉप्स होने चाहिए थे, उस उम्र में इन्होंने बल्ला हाथ में थाम लिया। जबकि जो मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत है महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर। और जिस तरह मैंने कल भी कहा कि क्रिकेटर्स को चॉकलेट का बड़ा साथ होता है क्योंकि बड़ी एनर्जी बूस्टर होता है चॉकलेट का जो इस्तेमाल है। एफवी भाई, आपको तो मीठे की बहुत जरूरत है, इतना आप तल्ख बोलते हैं। जीत की ये जो मिठास मिली है ना जीत की, पाकिस्तान ने जिस टीम को मैं टारगेट किया हुआ था ना कि आप पूरे टूर्नामेंट में किसी से ना जीते, इस टीम को मार कर चॉकलेट एक ही मिलेगी। सारा डर निकाल दिया। मैं ख्याल में आज जितना डर था ना सब निकाल दिया। लेकिन चॉकलेट एक ही मिलेगी, तारीफ आप जितनी भी कर लें चॉकलेट एक ही मिलेगी। एक और रखी थी जज्बात में बोल रहा। लेकिन हम सब खुश हैं, आप भी खुश हैं यकीनी तौर पे। और आज मुझे मेरी ऐसी गट फीलिंग थी, मैं ऑन ये बात कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान जब एक अच्छा मैच खेलता है तो दूसरा मैच पाकिस्तान शायद इतना अच्छा ना खेले। हम आप जब दोस्तों के सर्कल में बात करते हैं, हमारे दोस्त है अशतर रजा, हम उनसे भी बात कर रहे थे और भी दोस्तों से इनसे भी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान आज अच्छा नहीं खेले। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की टीम ने मुझे, इफी भाई को, सबको गलत साबित किया। बहुत जबरदस्त क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है। जश्न तो यहां मनाएंगे हम और मना रहे हैं इस डेयरी मिल्क चॉकलेट के जरिए। कुछ मीठा हो जाए, हम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन मेहदी इस वक्त मौजूद हैं और मोहसिन मेहदी से हम जानते हैं कि जश्न के क्या मनाज़िर हैं शहर कराची में। जी मोहसिन। जी अली सलमान, बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त में कैसी लोगों में मौजूद हूँ। नॉर्थ नाज़िमाबाद का ये इलाका है, इसकी तारीख को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगी कि यहाँ मोइन खान, जावेद मियां जैसे खिलाड़ी इस शहर से, इस इलाके से निकले हैं। और यहाँ पर वही लोग हंसते मुस्कुराते चेहरे, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले आज पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहोगे पाकिस्तान की दूसरी जीत पर? पाकिस्तान का टू डे वेरी गुड, पहली तरह ने इंडिया को मारा, फिर न्यूजीलैंड को मारा। न्यूजीलैंड को पता चल गया पाकिस्तान क्या चीज है। पाकिस्तान में बोला इंडिया भी सिक्योरिटी है, ये बोलने बम पड़ेगा। नो, कुछ चीज हम भी ले रहे हैं यहाँ पर। पूरा पाकिस्तान में मिलेंगे, अफ्रीका, अपने न्यूजीलैंड सब आइए। ये तुम क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल पाकिस्तान बेस्ट है, जज्बा देख सकते हैं आप
दो मैच जीते अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बिल्कुल पाकिस्तान ने अपने लगातार 2 मैच जीते हैं और उसका जश्न आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सीटी भी बजा रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं और पाकिस्तान की मजीद मदुआत के लिए दुआ भी कर रहे हैं। जी अली सलमान। वेल डन मोहसिन मेहदी, आप नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और ये कराची का वो खित्ता है जहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान को मिले। खुद महमूद हामिद साहब भी वहीं इनकी रिहाइश रही है और खुद पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। एक से बढ़कर एक क्रिकेटर से खित्ते से पाकिस्तान को मिला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच में क्या रहा, एक नज़र डालते हैं मैच समरी पे और फिर अपने एक्सपर्ट से, एनालिस्ट से क्रिकेट के इस मैच में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये समरी है महमूद हामिद साहब। समरी 134 रन 8 विकेटों के अनुसार में मिचेल को आज पहली मरतबा उन्होंने ओपन किया न्यूजीलैंड के लिए। 27 रन की इनिंग खेली, कॉनवे ने 27 रन की इनिंग खेली, 25 रन बनाए विलियमसन ने और फिर पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त जो आसिफ अली की बैटिंग थी उसके जरिए और खासतौर से जो शोएब मलिक का रोल था उसके जरिए इस टारगेट को चेस किया और 5 विकेटों से कामयाबी मिली। ओवरऑल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टॉस जीता था और जिसका पूरा एडवांटेज लिया हमारे बॉलर्स ने और बहुत अच्छा एक 135 रन जो है इतने ज़्यादा नहीं थे, रन बॉल ही था लेकिन जिस तरह का, लेकिन ये पिच मुझे नज़र आ रहा है लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बैट के ऊपर बॉल नहीं आ रहा, स्लो आ रहा है बॉल और जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है बैट्समैनों को, बॉल निकल नहीं रहा बैट से, जिसे कहना चाहिए निकल रहा है। दूर से छक्का तो लग रहा है हाँ। लेकिन सिंगल्स निकालना इतना आसान नहीं है इस पिच के ऊपर। लेकिन एंड ऑफ द डे शोएब मलिक मैं कहूँगा आउटस्टैंडिंग। ये होती है क्लास किसी प्लेयर की जो और इतना सीनियर प्लेयर होता है कि जो टाइम है आपका, जब आपसे एक्सपेक्टेशन है तो सीनियर का यही रोल होता है कि मैच को फिनिश करना। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैच को फिनिशर होना चाहिए आपके पास और आज थोड़ी सी खुशी इसलिए हुई है कि देर आए दुरुस्त है, आसिफ अली भी मैच फिनिश करके गए वरना वो तो अधूरा मैच छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मलिक की तो हमेशा की आदत है, वो मैच को एंड तक लेकर जाते हैं और आज भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का और अपनी जो सिलेक्शन का है कि मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक हुई है तो उसका उन्होंने बिल्कुल फ़ायदा उठाया है। हसन यहाँ पे आप क्रेडिट रमीज राजा साहब को भी देंगे क्योंकि वो आए, उन्होंने टीम में तब्दीलियाँ की क्योंकि इससे पहले हमारा मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा था और एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही थी क्योंकि अगर पुरानी टीम होती, हफीज आउट हो जाते तो फिर नीचे प्रेशर आ जाता। जी हाँ, जिस तरह से पहला मैच हुआ 10 विकेटों से जीते हम लोग, मगर आज वो चीज़ नहीं नजर आई। आज टेस्टिंग टाइम था और टेस्टिंग हुआ प्लेयरों का, मगर टेस्टिंग में हमेशा जो क्रिकेट फील्ड में हम कहते हैं कि सीनियर होता है और जूनियर होता है। जूनियर अगर 2 डॉट बॉल T20 में खेलता है तो डेफिनेटली तीसरी बॉल पर उसने हिट लगानी होती है। वो एक्सपीरियंस शोएब मलिक ने आज शो किया, वो एक्सपीरियंस आसिफ अली के साथ उनको लेके चले तो 4 दहाई से खेलने वाले जो प्लेयर हैं उन्होंने साबित किया हुआ है। जब वो सियालकोट स्टेलियन से खेलते थे तो 10 प्लेयर अपने साथ लेके खिला के चलते थे और सियालकोट स्टेलियन को उन्होंने जो है 4 या 5 दफ़ा T20 पाकिस्तान डोमेस्टिक में जितवाया भी है। तो यही एक क्लास होती है प्लेयर की, जब ऑन द फील्ड होता है वो अपनी स्टडी किस तरह से गेम में लेके आता है। सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़ टॉस बड़ा वाइटल था। अगेन टॉस दोबारा जो है जीत के बॉलिंग ही कर रहे हैं सारी टीमें। हारिस रऊफ की जो मैं बताऊंगा बॉलिंग की, जिस पे क्रिटिसाइज हम लोग हारिस रऊफ पे आता हूं इधर से। इफ भाई आपको ये मैच है किस तरह से लगा जब पाकिस्तान ने टॉस जीता? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान पहले जो है वो बॉलिंग पे जाएगा या आप समझ रहे थे पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा पिच को देखते हुए? देखिए यार अली, मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान की अब जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है ना, आप तो उसको टेक्निकली तो सब लोग फेल हो चुके हैं पाकिस्तान के। जिन जिन लोगों ने जो बातें करी उसमें मैं भी शामिल था, मैं क्योंकि फील्ड का आदमी नहीं, क्रिकेटिंग फील्ड का, मगर जो क्रिकेटिंग फील्ड के लोग थे वो सब फेल कर दिए इन लोगों ने। आसिफ अली ने फेल कर दिए, ठीक है, शोएब मलिक ने फेल कर दिए, हारिस ने फेल कर दिए, इवन शाहीन ने, जिसका कहा जाता था कि बॉल लेके भाग रहा है, ये जुमला मैंने ही कहा था कि बॉल लेके भागता है। मतलब ये कि जो परफॉर्मेंस उससे तवक्को की जा रही थी, जो उसके बारे में हाइप बनाई हुई थी, जिस तरह उसको पेश किया जाता था शाहीन को, उसके लिए शाहीन ने 2 साल का तो टाइम लिया मगर उसने अब प्रूफ किया आपका आके उस मूवमेंट के ऊपर जहां पूरी कौम को तवक्को थी। और जो मोहसिन मेहदी के पीछे जो लोग खड़े हुए थे, जब इस तरह की जोश और जज्बा किसी टीम के पीछे होता है ना, फिर उसको जराना आना मुश्किल होता है। अब पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ भी जो सबसे ज्यादा वीक समझी जा रही थी, शोएब मलिक के आने को लेके डिस्क्राइब किया जा रहा था, आसिफ के ऊपर जैसे महमूद भाई ने कहा उसके ऊपर आप काफी इन्वेस्ट कर चुके थे, वो कब प्रूफ होगा? वहां वो कहां छक्के मारता था, आज उसने दिखाया मैं यहां छक्के मारता हूं और जहां ड्यू होंगे वहां पे भी छक्के मारूंगा। अब जो मोमेंटम बना है पाकिस्तान टीम का, अब इनको पीछे की तरफ नहीं देखना है, अब रिवर्स गियर नहीं है, अब तो 5वां गियर है। अब तो 5वां गियर है और साथ साथ एक अच्छी चीज है वो इस टीम में जो हमें नजर आ रही है
वो ये नजर आ रही है, किसी एक पर रिलाई नहीं कर रहे। आज हमने देखा कि हारिस रऊफ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उन्होंने परफॉर्म किया, आसिफ अली ने परफॉर्म किया, शुएब मलिक को टीम से ओरिजिनल टीम से ड्रॉप किया गया था, शुएब मलिक ने आगे परफॉर्म किया। हफीज ने जो पहली गेंद खेली उस पर उन्होंने उस वक्त चूंकि पाकिस्तान में प्रेशर आ गया था फखर के आउट होने के बाद, पहली गेंद पे उन्होंने जो वेरी फर्स्ट बॉल इस टूर्नामेंट में उन्होंने फेस की उसमें उन्होंने छक्का लगा दिया। तो बहुत कुछ था इस मैच में जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए, वहीं पे साथ साथ जो अपने शो की एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हॉट लेस का हॉट वेवी फ्लेवर जिसको हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो यूज कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली जो है ये ऐसा फ्लेवर जो आपके ज़ौक़ के मुताबिक है। इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और इफ़ी भाई ने पैकेट उठा लिया है, इंतजार भी नहीं कर रहे कि मैं ब्रेक पे जाऊं और इफ़ी भाई इतने ज्यादा एनर्जेटिक भी तो आपने खिलाई है, फीका भी हो जाए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हॉट वेवी फ्लेवर आप ब्रेक में आप बिल्कुल खा सकते हैं। इस वक्त आप खोलेंगे तो इसके रैपर की आवाज आएगी, इसलिए ब्रेक में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको खाएंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज पाकिस्तान ने तारीख साज फतह हासिल की। आज 2 मैचेस खेले गए थे कि जहां पे आज वेस्ट इंडीज को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज जो है वो पाकिस्तान ने तारीख साज फतह हासिल की। और आज का दिन एक और लिहाज से भी बड़ा मुनफरिद है, बड़ा तारीखी है, क्योंकि आज पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में पहली फतह हासिल हुई थी लखनऊ में कि जब पाकिस्तान ने 1 इनिंग और 52 रन से जो इंडिया की टीम को लखनऊ में फजल महमूद की शानदार 12 विकेटों की बदौलत जो है पहली टेस्ट फतह दिलाई। और आज पाकिस्तान ने जिस तरह न्यूजीलैंड को आउट क्लास किया, न्यूजीलैंड को इस तरह से उन्होंने शिकस्त दी है और सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिशों को मुमकिन बनाया। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और आज न्यूजीलैंड को पता होगा कि सिक्योरिटी के इशू असल में लाहौर में नहीं थे, सिक्योरिटी के इशू असल में थे शारजा में। और शायद न्यूजीलैंड को यह नहीं पता था कि शारजा माजी में दूसरी टीमों के लिए शारजा का जो दूसरा नाम था शारजा मतलब हारजा। और आज वही कुछ हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। जशन यहां पे स्टूडियो में भी है, जशन आपको मेरी आवाज में भी नजर आ रहा होगा, जोश मेरी आवाज में नजर आ रहा होगा। लेकिन इस वक्त जनाब लाहौर में ज़िशान नवाज मौजूद हैं कि जहां पे आज लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और लाहौर में क्या माहौल है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। आइए देखते हैं लाहौर में क्या माहौल है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है उसी तरह लाहौरी भी मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाने गाए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तमाम दोस्त मिल के दायरा बना के पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं और गाने गा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, एक शायकीन है क्रिकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अच्छा जी पाकिस्तान की जीत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जश्न मना रहे हैं? हमें बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान जीता। इंडिया से भी जब जीता तो वो हमें उस टाइम में बहुत खुशी हुई। हमने इतना शॉट डाला कि आपको पता है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं कर रही, बिल्कुल गला खराब है, इतना शोर, इतनी खुशी हुई है हमें और बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल कुचैरी बहुत पुरजोश हैं, खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद उनके गले भी बैठ चुके हैं, खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाने बजाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी जबरदस्त माहौल है पूरे पाकिस्तान में, एक खुशी का जुबलेशन का सवा है। लाहौर में आपने देखी ज़िशान नवाज की रिपोर्ट, लेकिन साथ साथ कमर रज़ा हिफ़ी साहब इस सिक्योरिटी का बहाना बना के न्यूजीलैंड की टीम चली गई और सिक्योरिटी के आपने देखा मसाइल तो वहां भी नजर आए, पाकिस्तान ने हरा दिया भाई। देखिए पाकिस्तान जो भूखे शेर की तरह पे टूटा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझ जैसा पाकिस्तानी जो क्रिकेट से जरा दूर हो गया था और न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने मुझे करीब किया कि यार तुमने इतना आसान लिया है पाकिस्तान को कि तुम आओ खाओ पियो मसाओ निकल जाओ। पाकिस्तान को ये जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने किया ना, उसके बाद अब इनको बगैर पैसों के आ जाना चाहिए। ऑलराइट, बगैर पैसों का आना चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या माहौल है सिक्योरिटी के इशू की वजह से वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ महमूद हामिद से पूछते हैं। महमूद भाई एक अच्छी चीज़ ये है कि हर बंदा परफॉर्म करे, सिर्फ बाबर आजम पर रिलाई नहीं कर रहे, रिजवान कर देता है, फिर शुएब मलिक कर देता है, फिर हारिस रऊफ ने परफॉर्म किया, आसिफ अली ने परफॉर्म किया। ये कहीं एज ए क्रिकेटर एज ए कोच क्या तब्दीली आपको नजर आई है? देखिए ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब टीम आपकी जेल हुई हुई होती है तो आपकी कोई भी प्लेयर जो है वो उस वक्त जिसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ परफॉर्म कर देता है। पिछले मैच के अंदर शाहीन ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आपके ओपनर्स मैच फिनिश करके चले गए। उस आज के दिन हारिस रऊफ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 आउट उन्होंने किए। तो हर मैच के अंदर आपका एक नया हीरो सामने आ रहा है। ठीक है, मलिक ने मैच फिनिश किया, आसिफ अली ने 2 छक्के लगा दिए। तो लड़कों अपने ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया। अब हो सकता है ये चीज़ें कि मैथ्यू हेडन और सकलैन के आने की वजह से आई थिंक कोई ऐसी चीज़ हुई है
देखिए मोटिवेशनल स्पीच जो होती है ना, पॉजिटिव मोटिवेट, कि मैं आपके साथ अगर कुछ मैं बैटिंग करने जा रहा हूं तो आपने मुझे याद दिलाना है मेरी अच्छी परफॉर्मेंस, रादर ये नहीं कि बोलते हुए चले जाएं यार आउट नहीं हो जाना, आउट नहीं हो जाना, अंदर जो जाएगा वो आउट तो होगा, लेकिन बोलने का अंदाज जो है वो आपको लिफ्ट करता है। तो पॉसिबल है कि ये जो नए आपके कोच पैनल है वो इस तरह की मोटिवेशन दे रहा हो कि लड़कों के जज्बात जो है वो आ रहे हैं और 100% देने की कोशिश करें। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब बात करते हैं तो बात करने का अंदाज आपका कैसा होता है। एक क्रिटिक्स की अंदाज में आप बात करते हैं या आप अपनी टीम से कुछ लेना चाहते हैं उसमें अंदाज में बात कर रहे होते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूं, महमूद भाई ने जैसे कहा ना, मोटिवेशन यार रिजवान के अलावा सारी टीम वही है, तो 2019 से एक साथ खेल ही रहे हैं, आप कौन सी मोटिवेशन, मतलब इनसे ज्यादा चैन लोग मोटिवेशन एक है, मोटिवेशन एक है। सकलैन मुश्ताक ने एक चीज बड़ी अच्छी की है, सकलैन मुश्ताक ने एक चीज बड़ी अच्छी की है कि जब जब पाकिस्तान की प्रैक्टिस होती है, पाकिस्तान का फ्लैग वो ग्राउंड में लगाते हैं और जब पाकिस्तान के प्लेयर की यकीनन नजर पड़ती होगी तो उनका एहसास होता होगा कि हम किस कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कि बड़ी कुर्बानी के बाद ये मुल्क हासिल हुआ। मैथ्यू हेडन को सबने क्रिटिसाइज किया जब वो बैटिंग कंसल्टेंट अपॉइंट हुए, लेकिन एक कमेंटेटर ने दूसरे कमेंटेटर को अपॉइंट किया और आपने देखा कि किस बारीक बीनी से उन्होंने पिचेस को भी समझा इस आईपीएल के दौरान, और यकीनी तौर पर उन्होंने जो आईपीएल में जो इंडियन प्लेयर थे, जो कीवी प्लेयर थे, जो दीगर प्लेयर थे, उनकी खामियों पे भी उन्होंने काम किया होगा और उसके जो हम असरात देख रहे हैं। और मैंने अपने एक शो में कहा था अगर मैथ्यू हेडन इंडिया के खिलाफ जिताने में कामयाब हो गए तो बड़ी आसानी के साथ ये कौम अपने जो है मौसनों को एहसान फरामोश नहीं है, अपने मौसनों को सर पे बिठाती है और मैथ्यू बड़े आसानी के साथ जो हमारे अब मिट्ठू बनते नजर आ रहे हैं। क्या आप तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं, क्या तब्दीली की होगी मैथ्यू हेडन ने और क्या सकलैन ने क्या मैसेज दिया होगा? देखिए क्रिकेट में कोई जादू का चिराग लेके नहीं आता, पीछे भी कोच आए, बहुत सारे लोग आए, मगर जब फॉरेन कंट्री से कोचेज आते हैं तो उनकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं बड़ी स्ट्रांग होती हैं। वो स्ट्रांग इसलिए होती हैं क्योंकि वो अकेडमी से वहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कैंप बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसिक टेक्निक पे वर्क करते हैं जितने भी फॉरेन कोचेज आते हैं, चाहे वो जॉन्टी रोड्स हो पाकिस्तान की टीम में, फील्डिंग कोचेज आए थे उस टाइम पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा फील्डिंग में इंप्रूवमेंट करना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। यही मैथ्यू हेडन है, अब वो स्ट्राइक सिखा रहे हैं, अभी आज वो चीज़ें सिखा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम था उनके पास जब हमारे 2 कोचेज चले गए थे पाकिस्तान के, जिसकी वजह से ये इंप्रूवमेंट आपको पहले मैच में नजर आई कि रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी स्ट्रांगली नजर आई। बैटिंग में अगर मैं बात करूंगा आपको रिजवान की और बाबर आजम की, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, बॉल टू बॉल खेल रहे हैं, प्लेयर जो है वो जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ ट्विटर पे जो है एक न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के हवाले से एक आम आवाम और पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान के जो प्लेयर है, उन्होंने क्या कहा जरा एक नजर डालते हैं। ट्विटर पे इस वक्त एक जंग चल रही है ट्विटर और वो क्या कह रही है। ये मोहम्मद शुएब साहब है, उनका ये आप देख सकते हैं ट्वीट है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने क्रिटिसाइज किया न्यूजीलैंड की टीम को, और साथ साथ नईमुर रहमान साहब है, ये जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है और बड़े वोकल हैं, खासतौर से के के मामले पे काफ़ी वोकल है। मोहम्मद हफीज़ हैं, ये राफे हैं कि राफे का जो ट्वीट आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद शुएब में मोहम्मद हफीज़ का ट्वीट भी है, मोहम्मद हफीज़ ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। ये मोहम्मद हफीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हाई कीवीज योर सिक्योरिटी इशूज गेट रिवॉल्व नो। ये है मोहम्मद हफीज़ का डेडिकेटिंग दिस विन टू ऑल सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, वेल डन बॉयज, कीप वर्किंग हार्ड फॉर इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद है। हफीज़ हमें आप सब पे जो है वो फख्र है। जी हसन अली भाई, सबसे बड़ी चीज़ यही है जितनी भी चीज़ें जो हो रही हैं सोशल मीडिया पे दुनिया में हो रही हैं, वाई नॉट कि पाकिस्तान जो है पिछले 2 साल से कोविड की वजह से जो है सर्वाइव कर रहा है। अगर वो न्यूजीलैंड गया, आप देखें वहाँ पर जाके क्वारंटीन किया, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज गया, फिर वहाँ पर क्वारंटीन किया, फिर इंग्लैंड गया, वहाँ पर क्वारंटीन किया। इट मीन्स कि हर तरफ फ्रंट पे पाकिस्तान दुनिया में आ रहा था फ्रंट पे और डिबेट चलती जा रही थी। तो ये प्रूव होता है बैट और बॉल का। क्रिकेट की जो जंग होती है वो यही होती है कि जब ऑडियंस तारीफ कर रहे हो, दुनिया तारीफ कर रही हो, तो जब भी क्रिकेट इंप्रूव होती है। वो इंप्रूवमेंट पाकिस्तान टीम में नजर आई है। ठीक है, वो इंप्रूवमेंट पाकिस्तान की टीम में नजर आई। और एक और अच्छी चीज़ है कि कल भी मैं बात कर रहा था जब इंडिया से पाकिस्तान जीता था कि जो है वो सूबा ज़बान से, लिसानियत से, फ़िरक़ेवारियत से, शहरियत से, तमाम चीज़ें बालतर हो गए। पॉलिटिकल जो आपकी एफिलेशन उनसे बालतर हो गए। हम सिर्फ क्रिकेट को और पाकिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड T20 में पॉइंट टेबल पे टॉप पे नजर आ रही है। पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है, महमूद हामिद साहब से जानते हैं ये पॉइंट टेबल कितना इंटरेस्टिंग हो गया, कितना ईजी हो गया। महमूद भाई, पॉइंट टेबल आपके सामने, पाकिस्तान टॉप पर है, कल तक अफगानिस्तान था, आज इस जीत के बाद, इस रन रेट के बाद पाकिस्तान टॉप पर आ गया। बिल्कुल, दोनों मैच जीत गया पाकिस्तान और नंबर 1 पे। अब जो मैच है देखें, दूसरी टीम एक पाकिस्तान मेरे ख्याल से भी बड़ा अच्छा और जो दूसरी टीम आएगी अब न्यूजीलैंड और इंडिया, इनका एक बड़ा वाइटल मैच है जो कि अब जो जीतेगा वो डेफिनेटली। लेकिन अभी भी स्टिल एक आध मैच आपको और जीतना है अच्छे मार्जिन से। अगर आप जीत जाते हैं
तो फिर अफगानिस्तान आप थोड़ा बिल्कुल मुश्किल है। सेफ हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं 19-20 हो जाता है। देखिए पार्टी स्पॉयलर्स तो होते हैं ना, जो पार्टी को स्पॉइल कर कौन सकते सा आपको हैं। इस ग्रुप में कौन लग रहा है? मुझे अफगानिस्तान से है कि अफगानिस्तान मैच होगा वैसे। को अच्छा मैच होगा, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान को वहाँ पर आदत हो गई है उस मौसम में खेलने की, तो मेरे ख्याल से इजी नहीं लेना चाहिए। और बॉलिंग अटैक में Absolutely। आपकी बॉलिंग बिल्कुल। अटैक अब तक सो फार नजीब जो है ना वो बड़ी अच्छी बॉलिंग भाई उनके 8 ओवर 5 उन्होंने पांच आउट किए हैं। वो नजीब ने 5 आउट किए थे और उसने 4 उसने किए। मुजीब ने 5 आउट किए थे और 4 आउट किए थे। मुजीबुर रहमान ने 5 आउट किए थे। 4 आउट किए और वो बड़ा आसान बॉलर नहीं है, वो जो हम फिंगर करते थे मिस्ट्री टाइप का बॉलर है वो, उसके बारे में उस टाइप का बॉलर है। तो फिर राशिद है उनके पास, मतलब 8 ओवर तो उनके अच्छे हैं स्पिनर्स के साथ, पेसर भी है, तो इतनी आसान नहीं होगा वो मैच। तो हमें उसी तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि हम लोग इंग्लैंड गए, हमने जाके वहाँ पर क्वारंटाइन किया, डेफिनेटली हमने उनको सपोर्ट किया। न्यूजीलैंड गए, वहाँ पर भी हमारे साथ एक वाकया भी हो गया और उसके बाद भी हमारी टीम वापस नहीं आई और हम वहाँ पर क्रिकेट खेले। हम अपने आप को इतना स्ट्रांग करने हैं। अब हमारी जब जीत शुरू होगी और हम नंबर 1 टीम पे आएंगे ना, हर टीम हमसे आके खेलना की ख्वाहिश। और ये रमीज भाई ने भी गए। एब्सोल्युटली। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि किसी के आगे आपको झुकने की जरूरत नहीं, वो खुद आए खेलने के लिए आपसे। तो अब मुझे लगता है ऐसा कि इस तरह की रूह फूकी जा रही है रमीज भाई की वजह से। रमीज भाई थोड़ा सा टाइगर टाइप बंदा है, मतलब वो जीतना चाहते हैं, वो हर चीज को करना चाहते हैं। रैम्बो है। पर बात यह है कि देखिए इंसान की पर्सनैलिटी से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी पर्सनैलिटी अगर हर वक्त डाउन रहती है तो वो चीज़ आप नहीं करवा सकते, लेकिन आप एजाइल होते हो, एनर्जेटिक होते हो अपनी बातों से भी, तो उसका इम्पैक्ट आपकी जो है टीम के ऊपर भी आता है। तो मेरे ख्याल से अल्लाह करे कि इसी तरह पाकिस्तान टीम करती रहे तो और नंबर 1 हो, और नंबर 1 होंगे फिर आप देखें सब पूरी दुनिया आपके आगे आएगी। ठीक है। और ये बात मोंटी पेनिस्टर ने भी मेरे इसी शो में कही थी कि आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जब ही लोग पाकिस्तान आके खेलेंगे। नहीं यार देखें अली, आप जब तक अपनी क्रिकेट फील्ड के लिए आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, जब तक आने वाले चेयरमैन जो हैं वो पिछले वालों को ये कहकर जो है ना मोरिज इल्जाम नहीं ठहराएंगे वो उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया। एक आप अपनी पॉलिसी बनाएं ताकि आपकी क्रिकेट मुतासिर ना हो। रमीज भाई अब लगे में स्कूल इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, और भी दीगर चीज़ें कर रहे हैं, फैन सेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम वो सोशल मीडिया पर, इसीलिए दुनिया भर में फैन से सजेशन भी ले रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान किन मामला से गुजर रहा है। तो अब पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में जिस कदर क्रिकेट पर अपना सर्व किया था, अब वो पे करने का टाइम और क्रिकेट ही आपको उठाएगी। ये लड़के जो जिस पोजीशन में अब नजर आ रहे हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि यार ये कुछ भी नहीं करेंगे, यूं नहीं 2 दफा स्कॉट चेंज हो रहा है, अब वो सारे मामला खत्म हो गए। पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में 4 मैच की दूरी के ऊपर है, 5वां मैच यकीनन फाइनल है। हर टीम का एक एरा होता है, वेस्ट इंडीज का एरा आया, ऑस्ट्रेलिया का एरा आया, अब इंडिया का एरा चल रहा है। आपको लग रहा है पाकिस्तान का एरा शुरू हो चुका है? बिल्कुल शुरू हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने 2 साल में, काफी क्वारंटीन में भी किया है, जिसकी वजह से PSL डेवलप हुई, प्लेयर्स डेवलप हुए, प्लेयर इंप्रूवमेंट की तरफ आए, आसिफ अली खेलते रहे, हैदर अली खेलते रहे, तो डेफिनेटली वो प्लेयर्स का खेलते खेलते रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन जो है हम काफी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें भी अपने एनर्जी को मजीद जो है वो बूस्ट करना है, और उसके लिए लेस का हॉट वेवी फ्लेवर हम ब्रेक में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर मैंने एक दफा शायद फिर उठा लिया है हॉट का, लेस का हॉट वेवी फ्लेवर, और अपनी एनर्जी को हम बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ इंडिया में बहुत जो है वो हाई इंटेंसिटी बन चुकी है जनाब शामी की परफॉर्मेंस को लेके, और शामी की परफॉर्मेंस को लेके इंडिया में बड़ी हाई इंटेंसिटी बन चुकी है। और कल यहाँ पे कामली की उस गुफ्तगू के हवाले से मेरी और महमूद हामिद साहब की बड़ी हाई इंटेंसिटी बन गई थी, बड़ी इंटेंस सिचुएशन हो गई थी। आज महमूद भाई थोड़ा कूल है क्योंकि एफी भाई की कुर्सी पे नहीं बैठे, लेकिन हमने अपना होमवर्क कर लिया और आज महमूद भाई को दिखाएंगे कि कल अगर मैं बात कर रहा था तो मैं क्यों कर रहा था। स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान की जबरदस्त कारकर्दगी के हवाले से। लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो शामी के लिए जिस तरह से कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोगों ने, लेकिन अगर कुछ लोगों ने भी इस तरह किया है, और अगर कुछ लोग माजी में भी हमने देखा कि धोनी के घर के ऊपर जो है वो गए, शीशे तोड़े गए, इसके अलावा जो और प्लेयर्स के घर पर जाके पथराव किए गए, लेकिन ये एक अच्छा साइन नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, कहीं पर भी, बांग्लादेश में, कहीं पर भी इस तरह का कुछ अगर कोई जो फैन बर्ताव करते हैं तो वो गलत है। और शामी के ऊपर इस तरह का जो है जिसने
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छा खेला, एक इंडिया के लिए सर्विसेज उसने दी हैं, तो ये जो चीज़ें जो हैं ये कुछ अच्छे जेस्चर का मुजाहरा नहीं करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह मैंने पहले कहा कि जुबलेशन सेलिब्रेशन जो है वो हर गली मोहल्ले, करिया करिया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे भी जो है पाकिस्तान के एक्स प्लेयर जो हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, वो सब ट्वीट्स इस वक्त कर रहे हैं। रमीज राजा साहब का ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पे कि ग्रेट विन न्यूजीलैंड इज टफ अपोनेंट एंड विनिंग अ टफ गेम गिव्स यू कॉन्फिडेंस, हेड डाउन बॉयज एंड ऑन द नेक्स्ट वन। बिल्कुल जबरदस्त चेयरमैन साहब का मैसेज पहले भी गया, लाउड एंड क्लियर मैसेज था ये। मोहम्मद हफीज का ये मैसेज है, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया एक और मैसेज उनका, हफीज का अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर हमेशा से बड़े वोकल रहे, डिफरेंट विक्ट्री, डिफरेंट फैशन, डेप्थ इन बैटिंग लाइनअप डिस्प्ले टू परफेक्ट, माशाल्लाह गोइंग ग्रेट गाइस। हारिस मलिक, आसिफ, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, जितना प्रेस किया जाए इतना कम है। इसके साथ साथ इमाद वसीम, ए सेफ एंड सिक्योर विन, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेफिनेटली पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। हर प्लेयर जो है वो खुशियां मना रहा है। ये साथ साथ बाबर आजम, पाकिस्तान के चैंपियन कैप्टन का ये ट्वीट है जो आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहा है, और अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा कर रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। तो सोशल मीडिया पे भी एक जो है वो खुशियों के मनाजिर आप देख सकते हैं, खुशियों के लम्हात आप देख सकते हैं। हसन अली के भी आप देखें, शुएब मलिक ने ये ट्वीट किया, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर पाकिस्तान का जो प्लेयर है वो इस वक्त अल्लाह ताला के जो है वो शुक्र अदा कर रहा है, सजदा शुक्र अदा कर रहा है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। शादाब खान ये ट्वीट है, पाकिस्तान के नायब कप्तान। तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त एक माहौल सा यहाँ पे तो बना हुआ है, लेकिन ज़रा एफ़ए भाई से, महमूद हामिद से और हसन रजा से जानेंगे कि फैंस का जो ये एटीट्यूड है ये किस तरह से प्लेयर्स को हर्ट करता है और क्रिकेट एनालिस्ट को हर्ट करता है। महमूद पहले आपसे जो ये फैंस का ये एटीट्यूड है क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि ये कितना हर्ट करता है एक प्लेयर को जितनी सर्विसेज अपने कंट्री के लिए दी हों। एब्सोल्युटली, देखें प्लेयर को तो करता ही है, लेकिन हर प्लेयर के साथ उसकी फैमिली भी जो है जुड़ी हुई होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ आप ठीक है, आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ख्याल आपको करना चाहिए कि कोई चीज़ है। लेकिन मैंने ख़ास कर पाकिस्तान में तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी के प्लेयर के घर पे पथराव हुआ या कोई ऐसी हरकतें हुई, लेकिन इंडिया के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इस तरह का मैंने ये देखा है कि रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा, अब जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे, कि मुस्लिम और हिंदू में जिस तरह के रिफ्ट्स पड़े हुए हैं, हम रोज़ आए दिन कुछ क्लिप्स देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और शामी की जिस तरह की परफॉर्मेंस एज ए स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट खेलना है आप, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अगर वहाँ पर एक कभी आपका दिन अच्छा होता है, कभी ख़राब भी होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा तहम्मुल से लेना चाहिए। लेकिन हमने देखा है, कल भी हमने इस पर बात की थी, जैसे कलकत्ता का मैच, वहाँ पर इन्होंने जब ये हारना शुरू करते हैं गुजरात में और ये फौरन आग लगाना शुरू कर देते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं, तो इनसे हार जो है वो बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसा तो होगा नहीं गेम के अंदर, कभी आप हारेंगे और कभी जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह शामी के साथ हुआ, और जो एक आम जो मुसलमान है, हमने देखा कि उनके जो है वो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, एक आम आदमी को, मुसलमान को वहाँ मारा गया, उसका कारोबार को तबाह करने की कोशिश गई। एज ए क्रिकेटर, मैं ये इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, एज ए क्रिकेटर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के मामला जब सामने आता है? एक प्लेयर जो कंट्री के लिए खेल रहा होता है, डेफिनेटली उसका ब्रेड एंड बटर उसके क्रिकेट पे लगा होता है। और जिस तरह से कहा पहले भी, फैमिलीज जो है बड़ी इन्वॉल्व होती हैं सारी, और दुआएं भी करी हुई होती हैं। हसन अली अगर फादर उनके देखें, गुजरात से उनका ताल्लुक है, उनके फादर बहुत दुआएं करते रहते हैं और फैमिली भी जाती है साथ में। दीगर और प्लेयर्स हैं वो फैमिली लेके जाते हैं। मगर क्रिकेट में एज ए पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए आपको, और पॉजिटिव साइन बड़ा अप्रोच अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे यहाँ याद होगा पास में 99 में वर्ल्ड कप में भी हारे थे, उस पर भी काफ़ी डिबेट हो रही थी, लोगों के घर शीशे तोड़े गए थे, 1-2 दफ़ा हुए थे शायद पास में ऐसे। मगर जब पाकिस्तान जीतता रहेगा, क्या आपकी फीलिंग आती है, आपको खबर ही आती है कि भाई हम यहाँ हार गए, क्रिकेट है ना, ये हार गए, लेकिन पीछे सब ये हो रहा है? देखिए बैक बैटिंग तो चलती रहती है, मगर प्लेयर को सारा चीज़ें उसके सराउंडिंग में सारा कुछ पता होता है उसको, कि मैंने किस तरह से कम बैक करके वापस आना है। और ऑडियंस जो है वो ऑडियंस होते हैं, उनको ऑडियंस की तरह, फैन फॉलोइंग की तरह लिया जाता है, जिसकी वजह से प्लेयर जो है अपनी क्रिकेट पे फोकस होता है। जब कंट्री के लिए खेल रहा होता है तो डेफिनेटली उसका पूरा फोकस जो है कंट्री के लिए होता है। अच्छा, शामी के केस में आपको एफए भाई ये लगता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि जिनकी जो अहलिया थी उन्होंने पहले भी इन पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, तो शायद लोगों के जहन में वो इल्जामात भी हो जो नूरजहां की अहलिया थी कि उन्होंने इनके ऊपर बड़े एलिगेशन फिक्सिंग के लगाए थे। तो हो सकता है अब ये जो हार हुई है उससे शायद लोगों का गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया हो।
नहीं, मेरे ख्याल में अली, जैसे हसन ने अभी बात करी है कि जो क्रिकेट होती है बियॉन्ड बाउंड्रीज होती है, मतलब उसके अंदर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए। मैं तो स्पोर्ट्स को कहता हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स ओवरऑल स्पोर्ट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे फुटबॉल के जो फैंस होते हैं वो तो दुनिया भर में होते हैं। वो तो उनके लिए इंडिया पाकिस्तान तो कुछ नहीं है ना भाई। अगर आर्सेनल जीत रही है तो इंडिया में भी है, वो तो पाकिस्तान में भी है। मतलब ये वाली चीज़ें, जैसे ग्लेजर फैमिली अभी IPL की टीम नहीं ले सकी, इंग्लैंड में जनाब जो है वो मुजाहरा हो गया मैनचेस्टर के अंदर इस बात के ऊपर कि भाई क्यों आप नहीं ले पाए, दोनों में से एक टीम नहीं ले सकी। तो ये तो फैंस के अंदर तो चीज़ें चल रही होती हैं यार, इसको मतलब आप एक्सप्लॉइट करना चाहें। मगर मैं ये जो पाकिस्तान की टीम का जो आप अभी सोशल मीडिया पे ये पैगाम दिखा रहे थे, ये जो मीडियम है ये इस खिंचाव को कम करने के लिए, और उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल सेट हुई है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच फाइनल के बाद कोहली का गले लगाना, रिजवान को बाबर से गले लगाना, धोनी का जाकर मिलना। देखें यार, आप जो बैटलफील्ड है ना वहां पर गेम फैसला करता है। यही नहीं है कि कोहली ने गले लगा लिया, बाबर आजम गले लगा लिया। हम तो ये भी देख रहे हैं कि रिटायर्ड प्लेयर भी एक दूसरे को अननेसेसरी जगह वो जो सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज आपकी काट रहा हूं मैं, हम 90s में भी खेले हुए, हम कलकत्ता में भी खेले, हमें कभी इतने क्लोज इंडियन प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स में एटीट्यूड नहीं होता आपस में एक दूसरे के लिए, तो मैं यही तो कह रहा हूं फ्लेक्सिबल होते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि मौजूदा प्लेयर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड प्लेयर भी जो है वो एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। कल मेरी एक डिबेट हो गई महमूद हामिद साहब से, और जरा सा आज मैंने स्टैट्स कल मैंने कहा था मैं निकाल के लाऊंगा कि जिस दौर में कामली साहब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले और जितना खेले उनकी अपनी परफॉर्मेंस कल मैंने आपको गिनवाई थी कि 23 के एवरेज 14 रन की, जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा मेरी प्रोडक्शन टीम की कामली साहब की अपनी परफॉर्मेंस क्या है। 19 मैचेस में 354 रन, 65 रन का हाईएस्ट है, 23 की एवरेज है, और 23 चौके और एक छक्का उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक छक्का लगाया। और कहते हैं वो ये है कि हमने इस तरह वसीम अकरम को, इमरान खान को और वकार यूनुस को चौड़ी छाती के साथ और बड़े चौके छक्के हमने मारे। तो इस तरह से इंडिया की टीम को खेलना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ 19 मैचेस खेले, जब तक ये खेले 19 मैचेस में 11 पाकिस्तान जीता है, 8 इंडिया खाली जीता है, 3 पाकिस्तान को फिर भी एज हासिल है। और जब तक ये खेले इंडिया की टीम में, पाकिस्तान के बॉलर के सामने इनकी पूरी टीम की ओवरऑल कारकर्दगी ये रही। 806 ओवर इंडिया ने खेले, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें 6 से, 4836 गेंदें बनती हैं, सिर्फ 306 चौके हैं और सिर्फ 35 छक्के हैं। उस पे ये छाती चौड़ी करते हैं। और हमारे जो लेजेंडरी बॉलर हैं इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस, उनको ये कहते हैं कि हमने बहुत चौके छक्के मारे। कौन से चौके छक्के मारे भाई? ओ भाई आप जो है ना, नहीं ये जो आप जिस तरह की बातें करते हैं ना, क्या ये आप अभी आप बात कर रहे थे क्रिकेटर्स की, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। मैं तो परफॉर्मेंस की बात नहीं की है उसने, अभी भी आप लगाए, दोबारा लगाए, आप समझ रहे हैं वसीम अकरम को इमरान को इन्होंने मारा है। विराट कोहली के जमाने में आप कल बात कर रहे थे सुनील गावस्कर के, मैं तो यहां पे सुनील गावस्कर की आपने बात की, आपने चेतन चौहान की बात की, बाद में आया हूं। आप सुनने वाले ना, आप स्टैट्स निकाल के लाए ना अभी। इनके जमाने में कौन से प्लेयर थे? कौन से प्लेयर था बताएं ना, आप बताएं ना। आप तो कल गावस्कर की बातें कर रहे थे। मैं इनके जमाने में ट्रेविड था, इनके जमाने में अजहरुद्दीन था, इनके जमाने में सचिन तेंदुलकर था, इनका इवन क्लासमेट भी था वो, ठीक है, बड़ी था इनका। तो आप सारे प्लेयरों को खराब कह रहे हैं। परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं ना, सारे प्लेयर कौन से चौके छक्के मारे? मैं तो बोलूं चौके छक्के कौन से मारे? ये कह रहा था कौन से मारे? छाती आगे करके बात नहीं, आगे हम भी इसी तरह बोलते हैं ना। नहीं, क्या आप लड़े इसी तरह? भाई शोएब अख्तर इसी तरह लड़े। शोएब अख्तर यहां से बोलता है, क्या बोलता है? अपने ऊपर बोलता है ना शोएब अख्तर। क्या ये तो नहीं बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वकार ने किया, वसीम अकरम ने किया। उसने हरभजन ने नहीं मारा उसको? किसको? एक छक्का मारा है, मारा, मैच जीत गए, शोएब अख्तर खत्म हो गया, जीत गए, खत्म हो गया। शोएब करो ना इस तरह की। नहीं, आप देखा, मैं गलत बात कर रहे हैं। मैं क्यों गलत बात कर रहा हूं? आप समझ रहे हैं? आप किसी प्लेयर को जरा दोबारा दिखाइएगा स्क्रीन पे, समझाओगे, दोबारा दिखाएं स्क्रीन पे। सही होगे। ये जो बात कर रहे हैं ना कि ड्रेविड था, सचिन था, उस वक्त ये था, उस वक्त वो था, दोबारा स्क्रीन पे दिखाएं कितने छक्के इंडिया की टीम ने उन 19 मैचेस में, उस 19 मैचेस में इंडिया ने मारे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। भाई नामों पे क्रिकेट नहीं होती है महमूद हामिद साहब, आप लोग अपने आप को देखो, ये इनकी अपनी परफॉर्मेंस है, ये इनकी अपनी परफॉर्मेंस है, इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, प्लेयर्स को मैं इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं। आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप ये परफॉर्मेंस में मुझसे बात करें ना, आप ये नामों पे क्या परफॉर्मेंस है? 19 में से 11 जीते हैं, बोला क्या है? 8 इंडिया मैच आ रहा है। आप कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस है, वो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार को छक्के मार दिए उन्होंने। कौन से छक्के मारे? 4000 गेंदें खेली हैं, दिखाइए जरा कितनी, 4000 गेंदें, 6000 गेंदें, 4000 गेंदें से क्या होता है भाई? तो कौन से 4836 गेंदें खेली हैं, बातें कर रहे हैं, 806 ओवर खेले, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है भाई। तो अपनी टीम को मोटिवेट करे, अपने अल्फाज से करे ना, ये क्यों बोल रहे हैं? वसीम अकरम और इमरान को छक्के मारे, 306 चौके मारे, 35 छक्के मारे। यार आप बात कर रहे हैं वसीम अकरम को छक्के मारे, कौन से छक्के मारे मुझे बताएं ना। छक्के कम है, चलो तो बस ये बोले ना, वो मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करे भाई, सभी सीधा करते हैं, वो करे ना मोटिवेट। मैं कब कर रहा हूं? आप लोगों का हमारे मकसद ये लेजेंड को है, क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों का हमारे मकसद ये लेजेंड है, को क्यों बोल रहे हैं चौके छक्के मारे? कौन से? मैं तो दिखा रहा हूं कौन से चौके छक्के मारे। ये बात तो मान चौके तो कम मारे, 4000 गेंदें खेल के 35 चौके मारेंगे, मतलब इंडिया से सपोर्ट करेंगे। आप कल एक मैच, चलो आपने जीता, बहुत अच्छा किया भाई, जीतने की उससे पहले बात ही नहीं कर रहा। यार बच्चों, आप मोटिवेट करें, आप ये बोले आप अच्छा खेले, जो है आप ये बोले, आप गलत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट ये है, मेरा
point of argument- और आप लोग यही काम है कि किसी प्लेयर को पकड़ो और उसके ऊपर कीचड़ आप गलत डालने क्यों दो। सपोर्ट कर रहे हैं? गलत मेरा किसी को नहीं, point मैं of तो argument प्लेयर को तो सुने बात ना। कर रहा हूं। मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि वो सपोर्ट प्लेयर्स को बात कर रहा हूं, प्लेयर कीपर मेरी पर बात सुन कर ले। रहा हूं। मेरा अभी आप बात कर रहे थे कि हमारा बड़ा अच्छा जेस्चर दिया, कोहली ने आके उनको गले लगा भाई, लिया, तो stats क्या कह रहे हैं? धोनी ने तो मैं आके तारीफ मिल करूं, लिया। गलत stats की तारीफ करूं? यार ये क्या तुम मैं तो लोग stats से बात कर रहा हूं डबल ना। स्टैंडर्ड रहते हो। मैं तो स्टैट्स से बात कर रहा हूं। Stats क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं स्टैट्स? उसने क्रिकेट तो में ये स्टैट्स बोला होते अपनी हैं। टीम को मोटिवेट कर उसने रहा ये है नहीं वो। कहा, उसने आगे क्या कहा? उसने ये बोला कि भाई इनके खिलाफ अगर पाकिस्तान टीम के खिलाफ जाना है तो आंखों में आके डालना पड़ेगा, और वरना आगे? ये आप पे झपट्टा मार देंगे। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच समझे? थैंक यू सो मच। मैं ये बोला है। आगे उन्होंने ये बोला, वक्त में डिबेट में आगे बढ़ा था, आगे उन्होंने ये बोला जैसे हम वसीम को, वकार को, इमरान को चौके छक्के मारते थे, वो चौके छक्के दिखा दिए, वो समझ में नहीं आ रहे चौके छक्के। मैं तो स्टैट्स का बंदा हूं, स्टैट्स पे बात करता हूं, आपके सामने स्क्रीन पे फैसला आपने करना है कि क्या मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मैं, मोहम्मद भाई हमारे गेस्ट हैं, हमारे बड़े, इनसे मैं माजरत करता हूं, लेकिन अगर आप नामों पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, स्टैट्स मैंने आपको दिखा दिए। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।